नमस्कार, अमर उजाला.com आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अल्पना। दिन भर की 5 उन बड़ी खबरों पर हम नज़र डाल लेते हैं जिस पर अमर उजाला.com की खास तौर से नज़र बनी रहेगी और ये वो खबरें हैं जिनसे आपका सीधे सीधे सरोकार भी है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले कुछ दिनों में अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के आगमन के चलते अयोध्या को किस तरीके से सुरक्षित एक तरीके से उसे महफूज किया जा रहा है, उसको देखते हुए हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। क्योंकि अयोध्या को सील करने की तैयारी हो रही है और जैसा कि हम बता रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर को लेकर सुगबुगाहट काफ़ी तेज़ हो गई है। तो इस बाबत 5 अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी वहां आएंगे और उससे पहले ही अयोध्या समेत फैज़ाबाद शहर के जो एंट्री जो पॉइंट हैं उनको एक तरीके से सील करने की तैयारी हो रही है और इन सभी रास्तों पर पहले से ही मॉनिटरिंग काफ़ी तेज़ हो गई है। तो क्योंकि मुख्य कार्यक्रम होना है तो उससे पहले किसी को भी यानी 4 अगस्त से किसी को भी अयोध्या में एंट्री की परमिशन नहीं दी जाएगी, इस तरह की जानकारी मिल रही है। वहीं लखनऊ के रास्ते सड़क से आने वाले जो वीवीआईपी हैं उनको शहादतगंज से अयोध्या में प्रवेश देने की योजना बनाई जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि अयोध्या को सील करने की तैयारी हो रही है। 5 अगस्त का कार्यक्रम है, लेकिन इससे पहले 4 अगस्त से ही प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। और फिलहाल ये एक अपडेट है, इस बाबत पूरी जानकारी आप ले सकते हैं अमर उजाला.com की वेबसाइट पर। आगे बढ़ेंगे, बात हम करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली में कोरोना की हालत कैसी है, इस पर हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। तो दिल्ली की ये खबर कि दिल्ली में एहतियातन अब काफ़ी उपाय किए जा रहे हैं और जो वीकली मार्केट होते हैं, साप्ताहिक जो बाज़ार होते हैं, उनको खोलने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल हम दिल्ली की आपको हम खबर बता दें तो दिल्ली में हाट बाज़ार जो होते हैं उनको इजाज़त मिल रही है खोलने की। दिल्ली सरकार ने जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही थी उसका पालन करने की बात आज भी कही है और ये भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे, भले ही लॉकडाउन को एक तरीके से अनलॉक 3 का अब नाम दिया जा रहा है। कुछ ऐसे प्रतिष्ठान हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उनको खोलना भी और वहाँ जाकर काम करना भी। तो ऐसे में सामाजिक दूरी का नियम जो है उसको बनाए रखे लोग, इसकी बात कही है, ये अपील की है दिल्ली सरकार ने। और जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी एहतियातन उपाय हैं, उनके परीक्षण के आधार पर साप्ताहिक बाज़ारों को 1 सप्ताह के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर है दिल्ली के लोगों के लिहाज से। आगे बढ़ेंगे, हम बात कर लेते हैं अब बिहार की राजनीति की। तो खबर है कि इस बार की बिहार की जो चुनावी जंग है काफ़ी रोचक होने वाली है। रोचक इस लिहाज से है कि लालू प्रसाद यादव हो सकता है, क्योंकि ये आशंका अब ये जताई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि वो पैरोल पर आएंगे और विपक्ष की रणनीति की कमान वो संभालेंगे। तो फिलहाल आपने देखा भी होगा कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से आरजेडी पर तीखे हमले किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो सत्ता में बैठे जो इस समय पार्टी है वो इस समय हमलावर है। बीजेपी भी एक तरीके से आरजेडी को घेरती दिखाई दे रही है। तो रोचक होने वाली है इस बार की बिहार चुनाव की जंग, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव की बात कही जा रही है। तो इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी जो अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी कमी शायद नहीं अखरेगी अगर इस तरह की खबर सही होती है और उनको पैरोल मिलता है। तो जब पैरोल से वो बाहर आएंगे तो जाहिर है राज्य में विपक्ष की राजनीति काफ़ी गर्माएगी और विपक्ष में वो एक तरीके से कमान संभालते दिखाई देंगे। तो आगे हम बढ़ेंगे, बात अब कर लेते हैं कोरोना वायरस की देश में क्या स्थिति है और इसके साथ साथ दुनिया में क्या स्थिति है। तो कोरोना से मौतों के मामले में 5वें पायदान पर भारत की स्थिति है इस समय। अब तक 35,000 से ज़्यादा जानें चली गई हैं। तो भारत में कोरोना वायरस लगातार फैलाव अपना दे रहा है। गुरुवार को देश भर में 54,000 से ज़्यादा नए केसेस आए। 786 लोगों ने इस खतरनाक वायरस की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। तो ये एक दिन में सामने आए सबसे ज़्यादा मामले हैं और काफ़ी चिंताजनक पहलू है ये। मृतकों की संख्या देश में 35,000 पार कर गई है और पिछले अगर हम एक हफ्ते की बात करें, 7 दिनों की बात करें, तो इस कोरोना वायरस की वजह से 5,000 से ज़्यादा मरीजों की ज़िंदगी चली गई है। ये तो थी भारत की स्थिति और इसके अलावा दुनिया में क्या स्थिति है वो भी हम आपको बता दें। तो पूरी दुनिया में अब तक कुल जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है और मौतों की संख्या 6 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है पूरी दुनिया में। तो कोरोना का कहर पूरी दुनिया में एक तरीके से फैल रहा है, बढ़ रहा है।
विश्व में संक्रमित 1 करोड़ से ज़्यादा हैं और मृतकों की संख्या जैसा कि हम बता रहे हैं कि 6 लाख से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका और ब्राज़ील देश जो हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हैं कोरोना से, और जबकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो कोरोना जैसी महामारी है उसको लेकर भी एक चिंता जताई जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में यहाँ फिर से कोरोना अपना दायरा फैलाता दिखाई दे। तो ये तो थी कोरोना की स्थिति। अब एक हम आखिरी भी खबर ले लेते हैं। आखिरी खबर है नासा से जुड़ी हुई। तो नासा का मार्स 2020 लॉन्च हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा रोवर है और लाल ग्रह के लिए रवाना हो गया है। तो 7 महीने बाद अगले साल यानी फरवरी में लाल ग्रह की सतह पर नासा का रोवर उतरेगा, लैंड करेगा। और यहाँ पर जो कंडीशन बताई गई है वो ये कि वैज्ञानिक ये तलाशने की कोशिश करेंगे, ये रिसर्च कर रहे हैं कि लाल ग्रह से पत्थर और मिट्टी धरती पर किस तरीके से लाई जाएगी और पुराने जीवन की भी तलाश की जाएगी। तो क्या है लाल ग्रह का जो रहस्य, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस पर वर्क कर रही है और इसी बाबत मंगल मिशन यानी मार्स 2020 लॉन्च किया गया है। और शक्तिशाली एटलस वी रॉकेट ये सुबह 7:50 के कैंड्रिवल अंतरिक्ष स्टेशन से अब तक का सबसे बड़ा रोवर कहा जा रहा है, जिसको लेकर लाल ग्रह के लिए ये रवाना हो गया है। और फिलहाल इससे जुड़ी तमाम अपडेट आप ले सकते हैं कि ये किस तरह का ये प्रोजेक्ट है, किस तरह का ये मिशन है मार्च 2020, इसकी क्या उपयोगिता है आने वाले वक्त में और साथ ही साथ इसका क्या उद्देश्य है, क्या मिशन है। तो इस बारे में तमाम आप जानकारी तफसील से जान सकते हैं। तो फिलहाल ये 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर अमरउजाला.com की नज़र बनी हुई है। इसके अलावा भी और भी खबरें हैं जिनको आप तफसील से जान सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ की खबरें हैं, आप उन कैटेगरीज़ में जाकर अपने मन मुताबिक खबरों को चुनें और ख़बरों को पढ़ें और ये जानिए कि देश दुनिया में इस वक्त क्या कुछ घट रहा है। तो मेरे साथ FB लाइव में इतना ही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।